खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन रही है और इमरान खान ने वहाँ पर जो अली अहमद गंडापुर का नाम दिया। अली अहमद गंडापुर, जाहिर बात है हुकूमत जो भी हो, यहाँ मैं एक किस्से से, एक वाक़े से बात शुरू करता हूँ कि अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये स्टेप ले लिया गया, अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस बात की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया तो पाकिस्तान दुरुस्त हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान को मर जाता है, फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल हमारे साथ काम करते रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी रहे हैं, हमारे ऊपर वजीर भी लगते रहे हैं, इनको 8-8 10 साल लग जाते हैं, जो है वो पता नहीं चलता। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुशर्रफ साहब ने ये कमांडिंग टीमें बनाई थी तो मुझे कोर कमांडर कोयटा ने कहा था कि आप इनको रेवेन्यू के बारे में बता दें, और मुझे 2 घंटे दिए थे। तो आप उसके बाद कहा कि वह तुम बता दो, तो मेरे पास आके आप एक कप कॉफ़ी का पिए। मैं कॉफ़ी पीने गया तो मुझे कहा कि जनाब, मैं उस वक्त डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट, कि डीजी साहब आपने इनको पटवारी की चालाकियाँ बता दें। मैंने कहा मैं 20 साल नौकरी हो गई है, मुझे खुद से इतना पता नहीं चल सका, मैं 2 घंटे में इनको बता दूँ। तो ये लोग हैं कि जो रास्ता दिखाते हैं, करप्शन का रास्ता ये दिखाते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म का रास्ता ये दिखाते हैं, अगवा बराए तवान का रास्ता ये दिखाते हैं, कस्टोडियल किलिंग का रास्ता ये दिखाते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का रास्ता ये दिखाते हैं। और इन 2 सालों में ये अपनी पीक पे थे जो उन्होंने कर दिखाया। तो अब अगर आपकी केपीके के अंदर गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस ग्रुप के साथ डील करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इनको एक मिसाल बनाएंगे पूरी पाकिस्तान के लिए कि जो शख्स भी आईन और कानून की किताब को बाला ताक रखकर एक जैसे हुंडे के डेरे की तरह एक थाना बिहेव करता है, एक एसपी का ऑफिस बिहेव करता है, एक डीसी का ऑफिस बिहेव करता है, एक आईजी का ऑफिस बिहेव करता है, तो आप उसको वैसी सज़ा देंगे जैसी एक गुंडे के, जैसे एक कच्चे के डाकू के, और जैसे एक अगवा करने वाले के, या ऐसे कस्टोडियल टॉर्चर करने वाले को दी जाती है। 1988 में मैं कोयटा में असिस्टेंट कमिश्नर था। जब इलेक्शन आए, हमने इलेक्शन करवाए। उस इलेक्शन करवाने के बाद हुआ ये कि जो उसकी असेंबली थी वहाँ स्प्लिट मैंडेट किस्म की सूरत हाल आई। एक तरफ अकबर बुगटी साहब और उनके साथ थी जमीयतुल उलमा इस्लाम, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां थीं जिसमें ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की मुस्लिम लीग और बाकी सारी पार्टियां थीं। दोनों तरफ 20-20 बराबर सीटें थीं, और उनमें से अगर एक बंदा स्पीकर वो ले आते हैं तो इस तरफ 19 रह जाती थी, तो बुगटी साहब खुद ब खुद जीत जाते थे। तो सरदार बारोदी साहब जो थे उनको उन्होंने स्पीकर लगा दिया, लेकिन बनाया था, और उसके बाद इलेक्शन होने थे। उसके बाद एक वोट की सूरत हाल जो बन गई थी, कमी की, तो उन्होंने सोचा अगर जमीयतुल उलमा इस्लाम से या किसी और पार्टी से एक वोट खरीद लिया जाए तो 19-19 बराबर हो जाएंगे, तो एक स्पीकर अपना कास्टिंग वोट डालेगा तो चीफ मिनिस्टर बन जाए। मौलाना खुस्ती एक होते थे जो कि यूरोप के थे, उन्हें ख़रीदा गया, और मुझे याद है अच्छी तरह कि 2-3 दुकानें रात वक़्त खुलवाई गई जहाँ से 5 लाख रुपया निकाला गया, क्योंकि वो नकद मांग रहे थे, और वो नकद मांग के उन्होंने वहाँ पर आके उस पर तकरीर की। असेंबली जब शुरू हुई, तकरीर की, और उनका एक तरफ एक है बुगटी है, एक तरफ जमाली है, दोनों ही मुसलमान नहीं हैं, दोनों इस्लाम नहीं है, पता नहीं क्या क्या बात है। जैसे हमारे उलमा जब इल्ज़ाम लगाने पे आते हैं, मैं अपनी पार्टी से कहता हूँ कि किसी को वोट ना दें और निकल जाएँ, और वो वहाँ से निकल गए। इतने में शोर मच गया। बड़े अरसे के बाद असेंबली में लोग आए थे, गैलरी में से शोर मचा, ये हुआ, काउंटिंग जो है ख़त्म हो गई। ये मौलाना साहब जैसे बाहर आके खड़े हो गए। मैं उस वक्त अपनी सिक्योरिटी स्टाफ के साथ खड़ा था, मेरे पास आके खड़े हो गए, सिगरेट मंगा ड्राइवर से, सिगरेट पीना शुरू किया, और इनको बेचैनी हुई कि पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पर अचानक जैसे ही अंदर हुए, शोर मचा हुआ था, तो बारोदी साहब ने वहाँ खड़े होकर कहा, ओके लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग, क्लोज द डोर्स। वो क्लोज द डोर जब किया तो खोस्ती साहब अंदर थे। अब वो एक कुर्सी के नीचे छुप गए, लोग उनको निकालने की कोशिश करें। इतने में उन्होंने काउंट करके ऐलान कर दिया कि ज़फ़रुल्लाह जमाली जो हैं वो वज़ीर आला हैं। वो वज़ीर आला बन गए। केस चला, बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, केस एसएम ज़फ़र साहब जहाँ गए, असेंबली बहाल हुई, बुगटी साहब वज़ीर आला बन गए। उनको पता था कि 88 के इलेक्शन में बेशुमार डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने दांतलियाँ की हैं, और आप अंदाज़ा करें कि 26 के 26 डिप्टी कमिश्नर उन्होंने सस्पेंड करके ओएसटी लगा दिए थे। मैं खुशकिस्मती से बच गया था, क्योंकि मेरी सीट के ऊपर
जो धांधली का चक्कर प्लान ख़राब हो रहा था, तो हमने उसमें, मैं रिटर्निंग ऑफिसर था, तो हमने आफिस हुसैन अहमद साहब को दिया था। 26 DC और SP जो थे, उन्होंने उनकी जगह किसी को नहीं लगाया। 6 महीने तक ऐसा रहा, और वो हंसते हुए कहते थे देखें सूबा कितना अच्छा चल रहा है। ये अलग बात है कि फिर उनको मोहलत ना मिली, और उनके अंदर एक जो मिजाज था लोगों का, और बलूचिस्तान में के अंदर वैसे भी ये है कि अगर कोई मेड चला जाए, यानी जिससे चाहते हैं कि हम चले गए माफ़ी मांगने के लिए, तो माफ़ कर देते हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 2 डिप्टी कमिश्नर समद लासी जो थे, एक लासी थे, समद लासी जो उनके वालिद थे, एक अब्दुल्ला जान तो थे, इनको तो ख़ास तौर पर उन्हें टारगेट किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने मकान में उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा धांधली की थी। ये एक मिसाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर आप KPK में हुकूमत लेते हैं तो पहला काम ये है, अभी से डोजियर बनाना शुरू कर दें। किसको अगवा किया गया, किसको कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, कौन सी जगह पर जाके इन्होंने घरों के अंदर ट्रेसपास किया, किस जगह पर आके इन लोगों ने लोगों को मारा, कहाँ कर आपने इन्होंने झंडे, तमाम वीडियो एविडेंस अभी से आप तैयार कर लें और फिर इनको मिसाल बनाएं। इसलिए कि ये वो रेत की बोरियां हैं जिनके पीछे छुप कर वार किया जाता है। ये वो लोग हैं जो ढाल बनते हैं, ये वो लोग हैं, वो हर वो ये खत्म काम होना चाहिए। सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहा है, हम इसलिए कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम मजबूर थे नहीं थे, तुम खड़े हो जाते। मैं खुदा की कसम उठा कहता हूं, किसी का बाप पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की गिलास नहीं कर सकता। उनको तो रास्तों का नहीं पता होता कि थाने की नफनियां साथ जाती हैं, उनको तो ये नहीं पता होता कि फलां बंदा जो है वो उठता बैठता चलता किस तरह से। इतने से लोग जो हैं उनको लेके वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। सिर्फ है, किसी और की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिविल सर्विस का काबा दुरुस्त कर गए हैं और किबला दुरुस्त कर गए हैं और सिविल सर्विस को सजा मिल गई है तो मिल गई, और इसके अंदर SP हो, मुझे पता है मसाइल, बड़े मसाइल होंगे, ऐसे मसाइल होंगे कि फेडरल गवर्नमेंट विड्रॉ करती रहेगी, हम SP को विड्रॉ करते हैं, हम DC को विड्रॉ करते हैं, हम उसको चार्जशीट नहीं, कोई चार्जशीट करने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं, क्रिमिनल केस रजिस्टर करें। एक SP अगर अपने घर में जाके अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है तो क्या उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी? तो क्या दूसरों की बेटियों को थप्पड़ मारने के ऊपर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी? नहीं। उन्होंने लोगों की माओ बहनों के दुपट्टे छीने, इसके ऊपर बाकायदा वही केस होगा जो अपने किसी दूसरे की जाति का, अपनी भतीजी भांजी की के ऊपर थप्पड़ मारने का केस बनता है। अगर उन्होंने किसी आदमी को कस्टडी में ला के टॉर्चर किया है तो उन पर वही केस होना चाहिए जो एक आम आदमी के पे टॉर्चर का होता है। इसलिए उन्होंने किसी लॉ में उसको नहीं किया। ये जो FIR बनाने का रुझान बन चुका है, एक ख़त्म, दूसरी जिस SHO ने ये FIR बनाई है उस इस SHO के ऊपर क्रिमिनल जो उसका केस बनाया जाए कि इसने खास तौर पे विद मैलाफाइड इंटेंशन। मुझे पता है हाई कोर्ट बेलें लेना शुरू करेगी, बेलें लेने दें, सब कुछ करें, आपका एविडेंस कंप्लीट हो, चले, ये प्रोसेस चलेगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। और एक बात बताऊं उनको, ये जो लोग इनसे काम लेते हैं ना, उनको कभी प्रोटेक्ट नहीं करते। जो लोग वो पीछे हट जाते हैं, उनको बहुत परवाह होती है अपने की, वो कभी नहीं कहते। इसलिए कुछ ज़्यादा यही कहेंगे ना जाके चीफ मिनिस्टर को कि इनसे केस वापस करो, चीफ सेक्रेटरी को, IG को, तो आप क्या समझते हैं आपसे कह सकेंगे? तो आज बुनियादी तौर पर बात तो आगे चलेगी, लेकिन आज अगर आप वहाँ पर KPP में गवर्नमेंट बनाते हैं तो मैं, चूँकि 25 साल मैंने गुजारे हैं सिल्वर सर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान बददियानती कर नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर कोई जर्नैल आके बददियानती नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान की सिविल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो कि अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन गई है, PCS सर्विस और पुलिस सर्विस, ये सिर्फ खड़े हो जाएं। आप स्कूल से टीचरों को ला के वहाँ लगा के ये काम नहीं करवाएंगे आप। ये है बुनियादी इशू।